तो हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल चैप्टर के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पॉलिनोमियल चैप्टर के। और एक्सरसाइज है 2.2। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस 6 क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, मतलब 6 पार्ट हैं और उनको 3-3 पार्ट में करके हमने सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपसे पूछा है, आपके सामने एनसीईआरटी होगी, कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है ईच विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। सम और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस दिया हुआ है। सम क्या दिया हुआ है? सम दिया है 1/4, सम दिया है 1/4, प्रोडक्ट क्या दिया है? -1। सम दिया है 1/4 और प्रोडक्ट क्या दिया है? -1। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो जनरल एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है? ax² + bx + c। ax² + bx + c होता है। अब इस फॉर्म में सम और प्रोडक्ट को लिखना है, तो ये सम ऑफ जीरोस है, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4। और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। जनरलाइज वे क्या होता है? x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऐसे लिखा जाता है। अब हम क्या करेंगे? x² सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है? सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे x लिख लो, माई मिस्टेक, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा। अब x² अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है? 1/4 दैट इज x/4। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है? -1 दैट इज x² माइनस x/4 -1। अब इसको सॉल्व करना है। x इस यहाँ पे डिनोमिनेटर देखिए क्या है? डिनोमिनेटर 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। इसको इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे? इसको 4 बनाना है, तो 4 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 4 ऑलरेडी है, इसको 4 बनाने के लिए नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 0 दिखाएंगे। ठीक है, इक्वल टू 0 दिखाएंगे, क्योंकि ax² प्लस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? इस तरह हम एक्सप्रेस करते हैं। तो ये 4x² हो जाएगा, ये -x ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ कोई मल्टीपल हुआ ही नहीं पहले से, और 1 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो 4 आएगा, नीचे आएगा 4 इज इक्वल टू 0, दैट इज 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ जनरलाइज्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, आपको समझ में आया होगा। मैंने कुछ नहीं किया है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिया था। ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो सम ऑफ जीरोस कितना दिया है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है? -1 दिया है। हमने क्या किया? x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस की वैल्यू जो थी वो रख दिया हमने। क्या है सम ऑफ जीरोस की वैल्यू? 1/4 इंटू एक्स दैट इज x/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? -1 है, तो उसको हमने पुट कर दिया। हमने जब इसको सॉल्व किया, डिनोमिनेटर को इक्वल दिखाया, दैट इज 4x² माइनस x माइनस 4/4 इज इक्वल टू 0, दैट इज 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। ओके, एक क्वेश्चन को और देखो, तब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 क्या कर रहा है? सम ऑफ जीरोस क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है? √2 दे रखा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है? 1/3 दे रखा है। अब आपको फाइंड करना है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरलाइज एक्सप्रेशन होता है उसको लिख लेते हैं। क्या है? x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये है। पुट कर दो जो वैल्यू गिवन है, x² माइनस √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? 1/3 इक्वल टू 0 कर दो। इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हो। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 1 है। 3 और 1 का जब एलसीएम लोगे तो 3 आएगा, और 1 को 3 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेगा, दैट इज 3x² माइनस रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया जनरलाइज एक्सप्रेशन, 3x² माइनस रूट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओहो, यहाँ पे भी तो 3 बनाना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई नीचे ऊपर करना पड़ेगा, दैट इज 3 रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 क्या कह रहा है, वही सेम चीज कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, 0, दैट इज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 0। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी दे रखी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दे रखी है √5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या है, √5। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या है, √5 दे रखी है। हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, दैट इज x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज इक्वल टू 0। दैट इज x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है, 0x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, √5 इज इक्वल टू 0। दैट इज, ये तो खत्म हो गया, तो x² प्लस √5 हो जाएगा तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x² प्लस √5 क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 कह रहा है कि सम ऑफ जीरोस भी 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या है, 1 है। सम ऑफ जीरोस भी 1 ले लो, अल्फा प्लस बीटा क्या ले लो, सम ऑफ जीरोस भी 1 ले लो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 ले लो। चलो देखो, सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, दैट इज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 का मल्टीप्लाई x में, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1, दैट इज x² माइनस x प्लस 1। दिस इज अ जनरलाइज्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, सिमिलरली अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5, क्वेश्चन 2 पार्ट 5। एक क्वेश्चन 2 पार्ट 5 क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सेम चीज, whose given the sum and product of zeros क्या है, -1/4 and 1/4। सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1/4। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, दैट इज x² माइनस सम ऑफ जीरोस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस है -1/4, पुट इट डाउन, दैट इज x, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या है, 1/4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व किए, x² प्लस 1/4 x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। इक्वेट करो, यहाँ 1 को 4 बनाना तो अप डाउन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 4x² plus x plus 1 is equal to 0. This is the generalized expression to solve. As easy to solve the question. ठीक है, मतलब as easy है, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम, कुछ भी नहीं रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, nothing else. All questions are easy in NCERT. अरे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ अलग से अजूबा नहीं तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब तुमको क्या देखना है, अब तुम्हारे सामने है क्वेश्चन नंबर पार्ट 6। क्या कह रहा है, 4,1 फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4,1। इसका तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है,
क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। दैट इज सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? 1 है। ओके, लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या दे रखी है? सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दे रखी है 4, तो यहाँ पे 4 रख दो और यहाँ x है तो मल्टीप्लाई कर दो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या दे रखी है? 1 दे रखी है, तो यहाँ पे 1 रख दो, इक्वल टू 0 कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इस तरह से एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी के पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस को हम लोग पार्ट बाय पार्ट डील कर लिए। सारे क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया। बारीकी से आप इन क्वेश्चनों को देखिए, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, क्या मेथड है, क्या रिप्रेजेंटेशन है, किस तरह से हम क्वेश्चनों को रिप्रेजेंट करेंगे कि प्रॉब्लम वाले सॉल्व हो जाए। ये 6 क्वेश्चन 10 मिनट के भी नहीं थे, मुझे एक्सप्लेन करना था तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाया। बट आप जब इसको करेंगे, जब आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, डेली नीड में आ जाएगा, तो ये 6 क्वेश्चन आपको करने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेगा टू सॉल्व द क्वेश्चन, टू क्रैक द क्वेश्चन। ओके, तो जितना भी आपको समझ में आया ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें, कमेंट करिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको फिर से समझना है, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, एक्सरसाइज चैप्टर नंबर, बस। बाकी अगर उस क्वेश्चन को मुझे जैसे ही मैं उस कमेंट्स को देखूंगा, मैं तुरंत उस क्वेश्चन पे फिर दोबारा से आपकी क्लास ले लूँगा। ओके, नोट इट डाउन।